जय श्री कृष्णा। आयुष्य ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने एक ये औषधीय पौधों की श्रृंखला शुरू की है। इसमें हम कुछ औषधीय पौधों के आपको फ़ायदे बताएंगे ताकि आप ये पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। पीपल का पौधा, आज हम आपको पीपल के वृक्ष के बहुत सारे फ़ायदे बताएंगे जिसके कि औषधीय फ़ायदे भी हैं और इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष महत्व दिया गया है। पीपल का पौधा एक ऑक्सीजन का प्राकृतिक प्लांट है, प्राकृतिक स्रोत है। इसको जो लगाने से आपको 24 घंटे में 500 से 600 लीटर तक ऑक्सीजन मिल जाती है। कोरोना काल में हमें जिस चीज़ की सबसे बड़ी कमी महसूस हुई है वो ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन के कारण बहुत से ऐसे लोग हमारे बीच नहीं रहे। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए क्योंकि ये पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इस पीपल के वृक्ष को लगाने का सबसे सही समय जून, जुलाई, अगस्त होता है, यानी कि वर्षा ऋतु में हम इसको लगा सकते हैं। ये पौधा आपको किसी भी सार्वजनिक जगह, पार्क में, मैदान में लगाना चाहिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ये 30 से 35 फीट तक लंबा चला जाता है। अब जब इसकी जड़ें गहरी होती हैं तो ये जल संरक्षण का काम भी करता है और ये पौधा जो है मृदा क्षरण को भी या मृदा अपरदन जो होता है उसको भी रोकता है। जड़ें जो है ज़्यादा फैलती हैं इसकी तो ये मिट्टी को जकड़े रखता है। इससे कहीं ना कहीं मृदा अपरदन में भी या मृदा जो बह के चली जाती है उसको रोकने में भी ये हमारी मदद करता है। ये पौधा 4 से 5 साल में तैयार हो जाता है। 6-7 साल बाद इस पे फल आने शुरू हो जाते हैं और इस पौधे की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, 100 से 200 साल तक भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये पौधा, पीपल का वृक्ष अगर हम लगाएंगे तो ये बहुत सालों तक जो है हमें ऑक्सीजन या अपने गुणों से हमें लाभ देता रहेगा। पीपल की जड़, पीपल की छाल, पीपल के पत्ते, इन सब का जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है। बहुत सारे इसके औषधीय गुण हैं। आपको अगर सांस की प्रॉब्लम है, गैस की, कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप पीपली का, जैसे छोटी पीपल होती है, या इसकी छाल का सेवन करें। पीपल की छाल जो है आपको यूरिन इन्फेक्शन से भी बचाने में आपकी मदद करती है। आप इसके पत्तों को जो खा लेते हैं, अगर चबा लेते हैं तो ये आपकी दांतों की समस्या को भी दूर करने में आपकी मदद करेगा। पीपल के वृक्ष का इतने सारे गुणों के साथ साथ जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष महत्व दिया गया है। अगर आपके ऊपर शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही है तो आप पीपल के वृक्ष की जो है सेवा करें, पूजा करें। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन सुबह सुबह आप जो है जल डालें, शाम को उस पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ पर जो है काले तिल, काले उड़द या थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएं। क्योंकि शनिदेव की जो अगर हम इनडायरेक्ट पूजा में जिसको सहायक मानते हैं वो या तो पीपल का वृक्ष है या शमी का वृक्ष होता है। तो अगर आप पीपल के नीचे शाम को शनिवार के दिन जो है सरसों के तेल का दिया लगाएंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे तो ये कहीं ना कहीं शनि संबंधी पीड़ाओं में आपकी मदद करेगा। और रविवार के दिन जो है पीपल के वृक्ष में जल नहीं डालते। पीपल के वृक्ष में जल हम शनिवार को सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व डालते हैं और शाम को दीपक जलाते हैं। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है। तो देखिए ना, पीपल का एक पौधा जो ज्योतिषी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी एक औषधीय पौधा है क्योंकि इसकी छाल, इसके पत्ते, इसकी जो जड़ है वो हर चीज़ का एक अलग अलग महत्व है। ये आपको अगर किसी बालक को जो है, छोटे बच्चे को दूध नहीं पचता है तो आप छोटी पीपल दूध में डालकर उबालकर उस बच्चे को पिलाइए, उसको दूध पचने लगेगा। तो आपको गैस, कब्ज सब चीज़ों से ये राहत देगा। तो इस तरीके से पीपल के इतने सारे गुणों को देखते हुए आप इस पौधे को कहीं ना कहीं अवश्य लगाएं, उसकी देखभाल करें। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ जो है इतने प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े शुरुआत के दिनों में इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्षा ऋतु में ही इसका जो है आप 45 या 50 बाई 50 का एक सेंटीमीटर का आप एक गड्ढा खोद लीजिए और इसको कहीं ना कहीं जो है पार्क, मैदान में रोप दें। थोड़े दिन इसकी देखभाल करें, फिर इसकी जड़ें जैसे जैसे फैलेंगी तो ये अपने आप जो है पानी ग्रहण कर लेती हैं।
तो इस पौधे को हम घर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिर वो जड़ें जो हैं घर को नुकसान करने लगती हैं। इसीलिए इस पौधे को सार्वजनिक जगह पे लगाना ही सर्वोत्तम माना गया है। तो हमें ऐसा प्रयास करना है कि हम जो है अपनी इस औषधीय श्रृंखला में से जो है एक एक पौधा कम से कम अवश्य लगाएं और अपने दैनिक जीवन में इन सब पौधों का फ़ायदा उठाएं। तो आपसे आग्रह और निवेदन है कि हमारी इस श्रृंखला में हमारा साथ दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।